स्टोर न करना, स्लो चार्जिंग, टेक चार्जिंग, बैटरी टेम्परेचर प्रॉब्लम और ये बता रहे थे। और अपने 8 रिक्वायर हुआ जिसमें एक आया है बैटरी टेम्परेचर के ऊपर। देखिए अब इसमें आवाज़ जब आए तो यहाँ पे है पार्टिसिपेट पे क्लिक कर दीजिए, ये वहाँ चल रहा है, यहाँ से म्यूट ऑल कर दीजिएगा, सब म्यूट हो जाएंगे। यहाँ पार्टिसिपेट चलो अब नंबर 2 हम लोग देखते हैं स्लो चार्जिंग का सलूशन। स्लो चार्जिंग पहला नंबर था नॉट चार्जिंग। अरे वो करा देंगे, ऐसे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे बाकी वो जितने हैं वो सब कराएंगे, लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 लिखो स्लो चार्जिंग। मोबाइल में अगर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और पहले सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है स्टार्टिंग पीरियड में स्लो चार्जिंग में, पहले वो देख लो। देखिए स्लो चार्जिंग का मैटर जो आता है वो मोस्टली हमारी मोस्टली नहीं मेनली 2 जगह से आता है। पहला कहाँ से, चार्जिंग कनेक्टर से, दूसरा कहाँ से, बैटरी और बैटरी कनेक्टर से। पहला हमारा चार्जिंग कनेक्टर से, दूसरा बैटरी और बैटरी कनेक्टर से, इसके अलावा हमारे चार्जर से। यानी देखिए आजकल क्या होता है कि हमारे मोबाइल की जो बैटरियां हैं वो बहुत ज़्यादा mAh की आती हैं। मतलब आपने देखा होगा 5000 mAh, 4000 mAh, 5200, 6000, 7000 mAh की बैटरियां आ रही हैं। सैमसंग का एक सेट आता है उसमें 7000 mAh की बैटरी आ रही है। अब देखो 7000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए कंपनी उतने ही वॉट का चार्जर भी देती है। ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि जितना ज़्यादा mAh उधर बढ़ेगा उनको कंपनी को वॉट भी बढ़ाना पड़ेगा। कम mAh की बैटरी होगी कम वॉट से चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा mAh की बैटरी है इसलिए उसको ज़्यादा वॉट की ज़रूरत है। क्लियर है? हाँ? तो हम लोग करेंगे क्या कि जब कस्टमर हमारे पास आके हमसे ये बोले कि सर हमारे मोबाइल में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, स्लो चार्जिंग की, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले आप कस्टमर से पूछिए कि भाई तुम्हारा जो चार्जर है वो कितने एम्पियर के चार्जर से तुम उसको चार्ज कर रहे हो। कस्टमर से ये भी पूछिए कि क्या तुम जो कंपनी का ओरिजिनल चार्जर था तुम उससे कर रहे हो चार्ज कि कोई अलग चार्जर से चार्ज कर रहे हो। अब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं या इसको समझते कैसे हैं ये देखो। बताइए सर आवाज़ की दिक्कत आ रही है जो लेने में, आवाज़ थोड़ा कम चल रही है। आवाज़ कम आ रही है, बढ़ाना है तेरे कम आ रही है। हमारी सही जी सही है। माइक बंद कर लीजिए। अब देखो हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे। इधर ध्यान दो, नींद लगी हो जाके सो जाओ, जिसको नींद लगी हो इधर ध्यान देने का है। अब कस्टमर का मोबाइल है 5000 mAh की बैटरी का और आपको ये पता करना है या कस्टमर को ये सजेशन देना है कि तुम्हें कितने वॉट का या कितने एम्पियर का चार्जर की रिक्वायरमेंट है। क्या समझे? कितने एम्पियर के चार्जर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए 1000 mAh की बैटरी जो होती है, 1000 mAh की बैटरी, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 1 एम्पियर के चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ 1000 mAh बराबर 1 एम्पियर।
अब इसी तरीके से आप बढ़ाते जाइए। 2000 mAh की बैटरी की ज़रूरत के लिए 2 एम्पियर के चार्जर की आवश्यकता है, 3000 के लिए 3 की, 4000 के लिए 4 की और 5000 के लिए 5 की। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ये कंपनी के चार्जर पे लागू होता है। लोकल चार्जर का मतलब मार्केट्स में जो चार्जर आते हैं उन चार्जर पे ये लागू नहीं होता है। वहाँ पर मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? वहाँ पर आपको 1000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 1.5 एम्पियर के चार्जर की आवश्यकता होती है। सॉरी गलत हो गया, 1000 नहीं, 1500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 1 एम्पियर के चार्जर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है। उसी तरीके से 3000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 एम्पियर के चार्जर की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर 4500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 एम्पियर के चार्जर की आवश्यकता होती है। ये स्टैंडर्ड ये वाला जो है ये कंपनी के चार्जर्स यानी ओरिजिनल चार्जर पर एप्लीकेबल है, और ये मार्केट में जो मिलते हैं जिनको हम लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे लोकल, ओजी कॉपी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से वो बताते हैं कि ओजी है, ये है, वो है, तो ये वाला उस पर एप्लीकेबल होता है। अब जैसे कस्टमर आया लेके कि भैया स्लो चार्जिंग की हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे पूछिए कि आपका जो चार्जर है या आप चार्जर साथ लाए हैं, या ये पूछ लीजिए कि भाई आपका जो चार्जर है वो कितने एम्पियर का है। अब उसी हिसाब से अब सपोज करिए मोबाइल कस्टमर का है 4000 mAh की बैटरी का, 4000 mAh की बैटरी का चार्जर है, और आप उसको जो चार्ज कर रहे हैं वो 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पियर के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, तो क्या चार्ज होगी जल्दी? फिर वो मालूम पड़ा 8 घंटे 10 घंटे में मोबाइल की बैटरी भर रही है। तो पहली चीज़ तो कस्टमर को आपको ये बताना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे कस्टमर उतना आपकी दुकान पर आएगा, और अगर आप हर जगह पर पैसा कमाने को सोचेंगे तो सिर्फ 1 टाइम पेमेंट, मतलब एक बार ही पैसे कमा पाएंगे आप उस कस्टमर से। सजेशन यानी जब कस्टमर दुकान पर आपकी आए तो ऐसा नहीं, पहला उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इसको कायदे से रख के इसकी काट लेंगे, ऐसा नहीं है करना। पहला क्या है कि उसको आप सही सजेशन दीजिए। जैसे आप ये बताइए, अब जैसे हम आपको एक बात और बताते हैं, जैसे सपोज करिए आपकी दुकान है, कौन सी? एसेसरीज की दुकान है, मोबाइल एसेसरीज की। आप चार्जर भी बहुत तरीके के रखेंगे अपनी दुकान पर, बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। चार्जर आपने रखा, मालूम पड़ा 1 एम्पियर वाला भी रखा, 2, 3, 4, 5 एम्पियर तक आपने चार्जर रखे, ठीक है। अब कस्टमर आया चार्जर लेने, तो कह रहा भैया चार्जर दे दो 100 रुपये वाला, या 100 रुपये से कम वाला, या 200 रुपये वाला। तो आप उसको एक इतना सा सजेशन ये दे सकते हो, उससे कह दो सर हम आपको जो आप चार्जर मांगोगे हम वो चार्जर आपको दे देंगे। आप क्या हमें बता सकते हैं कि जिस मोबाइल को आप इस चार्जर से चार्ज करोगे वो मोबाइल आपका कौन सा है? अब कस्टमर ऐसा तो है कि नाम ही नहीं बताएगा, इतना तो बता ही देगा, बता देगा कि भैया Realme C2 या सैमसंग का M10, M20, इस तरीके से कोई भी मॉडल वो बता सकता है। अब आपने ये क्वेश्चन जब उससे किया, उसने आंसर दिया, उसके बाद उससे एक दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए, सर आपको इसकी बैटरी कितने mAh की है ये पता है? कितने mAh की है ये पता है? तो कस्टमर बहुत सारे होते हैं उनको पता होती है, बहुत सारे होते हैं नहीं पता होती है। तो नहीं पता है तो आप अपना गूगल से निकाल लीजिए, पता है तो बता देगा भाई हमारे मोबाइल की बैटरी 4000 mAh की है या 5000 की है। इतना उसने जब आपको बता दिया तो अब आप उसको एक अच्छा सा सजेशन दीजिए, उससे कह दीजिए सर देखिए ये आपका मोबाइल 4000 mAh की बैटरी का है, अगर आप इसको 1 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करेंगे तो मोबाइल में जो आईसी है उसको जो पावर है वो ज़्यादा खींचना पड़ेगा, यानी आपके चार्जर से जो पावर
कनेक्शन करंट बहेगा वो स्लो बहेगा, तो जो आपकी आईसियाँ हैं उनको करंट को खींचने में ताकत लगेगी। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल खराब हो सकता है जल्दी, क्योंकि आपका मोबाइल सर 20,000 वाला मोबाइल है और आप चार्जर खरीद रहे हैं 100 रुपये वाला। एक ही सजेशन है, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जो आपको देना हो दे दो। भाई इतनी बात बताने, इतनी बात पूछने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन कस्टमर आपको ये समझेगा कि ये नॉलेजेबल बंदा है। ये नहीं कि बस जो कुछ आया, भैया एक चार्जर दे दो, भैया एक हैंड फ्री दे दो, भैया इसमें टेम्पर्ड लगा दो। अब टेम्पर्ड लगाने के लिए कस्टमर आया तो ये नहीं, सादा वाला टेम्पर्ड निकाला, उसको लगा के और दे दिया। कितने पैसे हुए भैया? 50 रुपए दे दो। अरे उसको बताओ कि भैया देखो आपकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा कमज़ोर होती है, मोबाइल आपका बार बार गिरता है। तो एक हमारे पास ये 18D, 12D, 11D या जो भी टेम्पर्ड आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, कि सर हमारे पास ये टेम्पर्ड है, ये थोड़ा मजबूत होता है, आप इसको लगवा लीजिए, ये थोड़ा महंगा है लेकिन आपकी स्क्रीन और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट रखेगा। कस्टमर को समझ में आएगा वो लगवाएगा, नहीं समझ में आएगा वो वही लगवा लेगा। लेकिन आपका काम क्या है, उसको एक बार सही सजेशन देना। तो यहाँ पर हम वही आपको चीज़ बता रहे हैं कि कस्टमर ने जब आपको ये बताया कि सर मेरे मोबाइल में चार्जिंग स्लो हो रही है, तो सबसे पहले आपको उससे ये पूछना है कि भाई आपका चार्जर कितने एम्पियर का है। अब आपने देखा कि भाई इतने एम्पियर का है, कम एम्पियर का, तो आपने उसको सजेशन दे दिया ज़्यादा एम्पियर का चार्जर लो, या मान लो ज़्यादा एम्पियर के चार्जर से वो चार्जिंग कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने रिपेयरिंग वाले प्रोसेस पर। ये अभी तो क्या था, मैनुअली चीज़ें चल रही थी, मैनुअली। अब हम लोग आते हैं अपने रिपेयरिंग वाले प्रोसेस पर। सबसे पहला काम ये है कि आपको चार्जर को चार्जिंग कनेक्टर पर लगा करके चार्जिंग कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पर ये चेक करना है कि प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ मोबाइलों में कार्बन जम जाने की वजह से या चार्जिंग कनेक्टर को थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसकी वजह से 5 वोल्ट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी अभी 5 वोल्ट आ रहे हैं, आप कंटिन्यू उसमें मल्टीमीटर को जब लगाए हैं तो थोड़ी देर बाद वो 3 वोल्ट दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चार्जर मतलब बैटरी आपकी जल्दी चार्ज नहीं हो पाती है। अगर ये कंडीशन आ रही है यानी वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना चार्जिंग कनेक्टर को चेंज कर देना है, सबसे पहली चीज़ है। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर पर हम लोग पहुंचते हैं। बैटरी कनेक्टर पर पहुंचिए और वहां पर जाकर ये चेक करिए कि यहाँ पर आपको प्रॉपर 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। या कुछ जो हमारी बैटरी कनेक्टर होते हैं उसमें बैटरी को लगाने के बाद वोल्टेज शो करता है। कुछ में क्या होता है, जब आप बैटरी को निकाल देते हैं तो 1.8 2.8 वोल्ट शो करता है। तो ये आपको आगे बताएंगे हम कैसे आपको इसको फाइंड करना है। तो ये आपको चेक कर लीजिए कि बैटरी कनेक्टर पर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर ली। तीसरी कंडीशन क्या है, आपको बैटरी को एक बार चेक करना है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी के अंदर कार्बन है, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा का पूरा जल गया है जिसकी वजह से वो बैटरी को चार्ज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। समझ में आई बात? बैटरी के अंदर नहीं देखा है, मोबाइल की बैटरी निकालो, फाड़ो उसको। हाँ, अभी आप दोनों कहाँ गए थे? बताया था मुझे, हमें बताना चाहिए कि सर तो ये देर के लिए रोक दीजिए, हम मूड होने जा रहे हैं। अब इतनी देर का आपका छूट गया तो पर बस 12 बजे तक आएंगे, 12 बजे तक। आप कहाँ गए? बताना चाहिए था ना कि पानी पीने जा रहे हैं। अब इतनी देर हमने जो थोड़ा सा ये टॉपिक पता ये छूटा। अब अच्छा अगर हम स्टार्टिंग से पूछे क्या बताया हमने, पता चले, बता पाएंगे आप? क्यों नहीं बता के? बताना चाहिए ना। हम 2 मिनट के लिए क्लास रोक दें। तो तीसरी कंडीशन क्या बनी, आपको बैटरी को चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि बैटरी का जो अंदर का कार्बन है वो पूरे तरीके से जल गया है जिसकी वजह से वो बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रही है।
तो आप एक बार बैटरी चेंज करके देख लीजिए। ये सारी कंडीशन आपने कर ली, आपको ये पता चला कि सारी चीज़ें ओके हैं या आपने कर लिया, मतलब बैटरी खराब थी, बैटरी चेंज कर लिया, चार्जिंग कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे, आपने वो भी सही कर लिया, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे, उसको भी आपने सही कर लिया। अब भी प्रॉब्लम आ रही है, अब भी स्लो चार्जिंग हो रही है। अब इस कंडीशन पे आपको करना क्या होगा कि जो हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी, उस चार्जिंग आईसी के पास में एक कैपेसिटर लगा होता है, इनपुट कैपेसिटर वो होता है, सॉरी आउटपुट कैपेसिटर। वो आउटपुट कैपेसिटर क्या होता है कि जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है, इस चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज निकलते हैं हमारे, ये वोल्टेज इस कैपेसिटर से होते हुए आपके बैटरी कनेक्टर तक पहुंचते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो आपका कैपेसिटर है, ऐसा तो नहीं कि ये वीक हो गया है जिसकी वजह से ये आपके बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज को ड्रॉप कर देता हो या कम कर देता हो, जिसकी वजह से वहाँ पर आपकी बैटरी जो है वो स्लो चार्ज हो रही है। तो ये क्या करना है, आपको इस कैपेसिटर को चेंज ही कर देना है। मतलब चेक करिए ना करिए, आप एक काम करिए, उसको चेंज कर दीजिए। भाई दूसरे मोबाइल से हम कैपेसिटर निकाल के सेम चार्जिंग सेक्शन का वहाँ पर हम लगा देंगे। कोई भी मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन का ही कैपेसिटर वहाँ पर हम लोगों को लगा देना है। अब आपने चार्जिंग मतलब कैपेसिटर को भी चेंज कर लिया। अब आपने देखा क्या अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? अब आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो अब लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस, आपको अपने मोबाइल की चार्जिंग आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ये फाइनल एंड लास्ट प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं कि हमने इतनी सारी बातें बताई, सारी भूल के आप कभी भी ये दिक्कत आ रही है डायरेक्ट चार्जिंग आईसी चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए चार्जिंग आईसी का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कहीं और से है, तो आप दिन भर में 10 बैट आपने चार्जिंग आईसी उसमें चेंज कर दी और प्रॉब्लम अभी भी नहीं सॉल्व हुई। अब क्या करेंगे? तो पहले क्या करना है, देखो ये इतना जो भी हमने बात बताई है, ये इतना काम करने में हमें लगता है आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना काम करने में आपको 10 मिनट नहीं लगना है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रोसेस जो है उसको फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ये नहीं कि जो लास्ट प्रोसेस बताया गया चार्जिंग आईसी आपने उसको डायरेक्टली चेंज कर दिया, वो भी नहीं करना है। जो प्रोसेस चल रहा है सेम वही प्रोसेस पे आप काम करिए। नहीं कर सकते। अगर पिन वाली आईसी है तो वो रिवॉल्व तो हो ही नहीं सकती है, बॉल वाली आईसी है तो एक बार उसको आप रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सर्किट बनाओ इसका चार्जिंग स्लो होने का और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है देखो। चार्जिंग आईसी के पास जो कंपोनेंट लगा है कैपेसिटर, हाँ वो चार्जिंग आईसी के पास से निकाल देगा। हाँ देखना उसमें थोड़ा बड़ा होता है साइज में। दूसरा कैपेसिटर लगा तो दूसरा लगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ा सा जंपर लगा दे तो वहाँ जंपर लगा दो। नहीं जंपर क्यों लगाओगे, जंपर नहीं लगाना है वहाँ पर। चार्जिंग का सर्किट सिंबल है स्लो चार्जिंग का
अब तो क्या करना है, यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट चेक करना है और यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट चेक करना है। ये वोल्टेज चेक करने के बाद ये जाएंगे आपके चार्जिंग आईसी पर और चार्जिंग आईसी से सीधा बूस्ट कॉइल पर। जब बूस्ट कॉइल पर ये वोल्टेज पहुँचेंगे तो 3.7 पहुँचते हैं। इसके बाद ये जाते हैं कैपेसिटर पर। ये कैपेसिटर पर आपके वोल्टेज आते हैं 3.7 वोल्ट और डायोड से होते हुए सीधा आपका बैटरी कनेक्टर पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपको बारी बारी से चेक करना है, जो अभी हमने आपको बताया है स्लो चार्जिंग के लिए, ठीक है ना। सर ये हम जानना चाहते हैं, जैसे अब चार्जिंग कनेक्टर है पिन वाले वो जो है ना, वो उसका रजिस्टर कौन सा है, उसकी आईसी कौन सा है, उसका बूस्ट कॉइल का ऐसे कैसे मालूम चलेगा? किसमें, बोर्ड में? हाँ बोर्ड में। पानी पिए? हाँ चले जाइए। लेते हैं सबसे पहली बात तो ये बताइए, चार्जिंग ऐसी पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे? जी सर, है? बिल्कुल लिखा होगा। लिखा हुआ बीपी लिखा होगा, अब BQ ना लिखा हुआ तो एमपी लिखा होगा, हाँ? एमपी लिखा होगा और कुछ सामान और वो देखेंगे सर करने के लिए। सर्च क्या करेंगे, उसमें क्या सर्च कर लेंगे? चार्जिंग आईसी का किस नाम से होती है? PMI लिखा होगा। चार्जिंग जो कनेक्टर होता है या तो उसके आगे होता है नहीं उसके पीछे होता है। ये सारी चीज़ें कीपैड में तो तक तो सही है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में ये तुक्केबाजी नहीं चल पाती है। वहाँ पर आपको बिल्कुल सॉलिडली पता होना चाहिए कि